अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की खस्ता बिस्किट की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्द बन के तैयार होने वाली है और चाय के साथ बनाएं, ख़ुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया और उसमें मैंने आधा कप घी का लिया है। घी को हमने जमे हुए फॉर्म में लेना है। आधा कप घी का ले लेने। जिस कप से मैंने घी लिया उसी कप से मैंने ये आधा कप चीनी का निकाल लिया था और उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। और इस चीनी को फिर हमने छान लेना है ताकि इसके अंदर जो भी चीनी का दाना रह जाएगा तो उसको हमने साइड पे कर देना है। अच्छी तरीके से छानने के बाद इसको फिर हमने मिक्स कर लेना है। घी और चीनी को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इनको इतना मिक्स करना है कि ये एक फॉर्म की शक्ल में आ जाएँ। और जैसे जैसे हम घी और चीनी को मिक्स करेंगे ना तो ये इसका कलर भी चेंज होता जाएगा और ये डबल फॉर्म में हो जाएगा और इसकी चीनी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी। ये देखें, ये हमें बस इस शक्ल में चाहिए। देखा कितना ज़बरदस्त किस्म का मिक्स हो गया है। घी और चीनी को इस तरीके से मिक्स करना है। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून वनीला एसेंस का डाल के उसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। वनीला एसेंस को मिक्स करने के बाद इसके बाद हमने अब 1 कप मैदे का लेने, हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर का लेने और पिंच सॉल्ट डालना है। सॉल्ट मैंने पहले से मैदे में शामिल कर दिया था। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से छान लेना है। छानने से ये होता है कि इसके अंदर मैदे के अंदर कोई भी अगर गुठली वगैरह हो तो वो उसमें नहीं रहेगी। तो मैदा भी छानने से थोड़ा हल्का हो जाता है तो इसको मिक्स करने में ज़रा आसानी होती है। यकीन करें ये बिस्किट इतने ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं और इनमें खाने में भी इतना ज़बरदस्त टेस्ट है। बिल्कुल बेकरी वाले बिस्किट की तरह इनका टेस्ट होता है और बनाने में भी बहुत आसान है। ये मैं आपको बिना अवन के बनाना बताऊंगी। अब ये तमाम चीज़ें मैंने अच्छे तरीके से स्पैचुला की मदद से इकट्ठा कर लेने और इकट्ठा करने के बाद फिर मैंने इसको 1 टेबलस्पून मैंने मिल्क पाउडर का इसमें ऐड किया है। मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं डालना चाहते तो ना डालें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बिस्किट का टेस्ट बिल्कुल बेकरी वाले बिस्किट की तरह हो तो फिर आपको मिल्क पाउडर डालना पड़ेगा, क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। लगेगा ही नहीं कि आपने ये बिस्किट खुद घर पे बनाए हैं। बिल्कुल बेकरी वाले बिस्किट का टेस्ट इसका आएगा। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आप बटर के साथ बनाना चाहते हैं तो आप घी की जगह बटर यूज़ कर सकते हैं। बटर रेसिपी सारी वही होती है, सिर्फ आपने घी की जगह बटर का इस्तेमाल करना है। ये तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से जब मिक्स हो जाएंगी तो कोई भी आपने शॉपिंग बैग ले लेना है। मेरे पास ये एक शॉपर पड़ा हुआ था, लिफाफा पड़ा हुआ था, तो मैंने उसके अंदर ये सारा मैदे का मिक्सचर डाल के इसको एक लेवल कर लेना है। अगर इसमें आप नहीं डालना चाहते तो आप इसी तरह काउंटर पे भी बेल के तो इसको कट कर सकते हैं। लेकिन ये इस तरह इसमें बेलने से ये है कि इसके एक साइज़ के सारे बिस्किट बनेंगे। ये इसके अंदर सही तरीके से फैला लेना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसको हमने 5-6 मिनट के लिए फ्रिज में रखा है। जितनी देर हमने उसको फ्रिज में रखा है, इधर मैंने बेकिंग ट्रे ली और इसको मैंने ऑयल की मदद से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया है। ट्रे के ऊपर अच्छे तरीके से ऑयल लगाने के बाद इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा देना है और बटर पेपर भी लगाने के बाद बटर पेपर को भी हमने ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेना है। बटर पेपर लगाने से ये होता है कि जब आप बटर पेपर लगाएंगे तो आप कोई भी बिस्किट, नान खपाई या कोई भी बिस्किट टाइप की कोई भी चीज़ जब बनाते हैं तो वो जब बेक होने के बाद आपको उनको निकालने में बहुत आसानी होती है और इसके साथ चिपकते नहीं हैं ट्रे के साथ। तो कोशिश किया करें जब भी आप बिस्किट और नान खपाई वगैरह बनाते हैं तो उसको गरम गरम निकालने की कोशिश ना किया करें, क्योंकि ये गरम गरम जब होते हैं ना तो ये अभी नरम होते हैं। बेक होने के बाद ये नरम होते हैं। इनको सही तरीके से ठंडा होने के बाद फिर आपने इनको ट्रे से निकालना है। इधर मैंने अंडे की जर्दी ली और इसमें 1 टेबलस्पून मैंने मिल्क का डाल के इसको अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब ये मैंने बिस्किट की डो को निकाल लिया फ्रिज में से और ये मैंने लिफाफे को दोनों साइडों से कट कर लिया था। आप कोई भी छुरी या कोई भी कटर लेके इससे आपने एक इक्वल साइज़ के बिस्किट आपने काट लेने हैं। अगर चौकोर काटते हैं तो चौकोर काट करके बना लें। इक्वल साइज़ के बिस्किट काटने के बाद आप जब इसको अलग करेंगे शीट से तो आपने इनके किनारों को बराबर कर लेना है हाथ की मदद से। फिर उसके बाद आपने इसको ट्रे में रखना है।
ये देखें, अब इनके जो किनारे हैं साइड से ये मैंने इनको थोड़ा हाथ की मदद से थोड़ा लेवल कर लिया था। और बिस्किट ट्रे में रखने के लिए इनको फासले पे आपने रखना है, क्योंकि ये बेक होने के बाद ये फैलते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि बिस्कुटों को थोड़ा फासले पे रखें। अब जो अंडे की जर्दी मैंने फेंट के रखी थी वो तमाम बिस्कुटों के ऊपर मैंने इनको अप्लाई कर लेना है। तमाम बिस्कुटों के ऊपर अंडे की जर्दी अच्छी तरीके से लगा लेनी है। अब इसके बाद मैंने इनके ऊपर सफ़ेद तिल ऊपर लगा दिए। तमाम बिस्कुटों के ऊपर तिल लगाने के बाद इसको मैंने पतीले में रख दिया। पतीले को मैंने 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे मैंने प्री हीट कर लिया था। बिस्किट डालने के बाद 15 से 20 मिनट पे बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको बेक होने के लिए रखना है। 15 से 20 मिनट गुजरने के बाद ये देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म के बिस्किट बेक होके तैयार हो गए हैं। अगर आप ओवन में बनाना चाहते हैं तो 170 डिग्री पे आप 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको बेक होने में।